गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वर्बल रीजनिंग का एक पार्ट। रैंकिंग बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा इजी भी है। कंप्लीट रैंकिंग आपकी कॉमन सेंस पर बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रैंकिंग, या हम कहें नंबर रैंकिंग। इसी को हिंदी में अनुक्रमांक या क्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। क्रम व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। देखो भाई, रैंकिंग होता क्या है? रैंकिंग होती पोजीशन, और पोजीशन किसी भीड़ की कभी निकल नहीं सकती। पोजीशन निकालने के लिए आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट चाहिए। तो प्रॉपर अरेंजमेंट क्या होगा? लाइन, या हम कहें रो। सही। लाइन कितने टाइप्स की हो सकती है? 2 टाइप्स की, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। सी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर लाइन हॉरिजॉन्टल रहेगी तो आपको देखने को मिलेंगे लेफ्ट और राइट, यानी कि लाइन हमारे अकॉर्डिंग होती है। लाइन हमारे अकॉर्डिंग होती है, जिधर अपना लेफ्ट होता है उधर लाइन का लेफ्ट होता है, जिधर अपना राइट होता है उधर लाइन का राइट होता है। सही है बात? ठीक है। बायां और ये आपका दायां। सही। लेफ्ट होगा तो आपको राइट दिखेगा साथ में, टॉप होगा तो बॉटम दिखेगा साथ में। सी, एक और चीज आती है क्या? फ्रंट, तो आपको बैक दिखेगा। सी, अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो देखें, एक बार ध्यान दें। मान लीजिए ये जो पर्सन है इसका रैंक 13th है। इस चीज का मीनिंग क्या है? इसका रैंक 13th है, इस चीज का मीनिंग क्या है? तो आप कहेंगे इस चीज का मीनिंग ये है कि अगर ये लेफ्ट से 13th है, इसका मीनिंग ये है कि 12 इसके इस साइड है। सही है, तभी तो ये 13th है। ठीक है। अगर मैं कहूं कि ये इधर से भी 13th है, तो आप कहेंगे 12 इसके इस साइड भी है। अगर टोटल की अगर बात की जाए तो 12 ये रहे, 12 ये रहे और ये स्वयं रहा, तो टोटल की बात की जाए तो 25 हो गए। टोटल की अगर बात की जाए तो 25 हो गए। सही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि आपने लेफ्ट को और राइट को ऐड किया और -1 कर दिया। सही है। लेफ्ट प्लस राइट -1, और ये होता है फॉर्मूला किसका? टोटल का। सही। अब आपने इसमें -1 क्यों किया? -1 इसलिए किया कि जब आपने इसको इधर से काउंट किया, इसकी पोजीशन यहां से डिफाइन की, तब भी आपने इसको काउंट किया। सही है। आपने जब इसकी पोजीशन यहां से डिफाइन की तब भी आपने इसको काउंट किया। ये लाइन में एक ही बार काउंट होना था। ये लाइन में अगर हम वैसे अगर हम इसकी काउंटिंग करते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 में कितने हैं, तो ये एक ही बार काउंट होना था, लेकिन आपको इसने 2 टाइम्स काउंट किया है, इसलिए हम यहां से -1 करेंगे। एक और एग्जांपल से बड़ी अच्छी तरह से समझें इसको। देखें, मान लीजिए हमारे पास ये कुछ बैलून है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सही है। अगर हम बात करें इधर से इस बैलून की, तो ये इसकी जो रैंक हो क्या? अभी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सी,
इधर से क्या है 6 है, तो इसको ले लो, इसकी बजाय आप इसको ले लो 7, सही है। अगर हम बात करें इसी वैल्यू की इधर से रैंक, तो कौन सी होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सही है। अब ध्यान से देखो, इस वैल्यू को ध्यान से देखो, सभी वैल्यूज पर एक बार टिक है, ये अकेला एक ऐसा वैल्यू है जिस पर 2 टाइम्स टिक है, ये अकेला ऐसा वैल्यू है जिस पर 2 टाइम्स टिक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी कैलकुलेशन के अंदर 2 टाइम्स हमने इसको इंक्लूड किया है, तो यहां से हम -1 करते हैं, सही है। बात करें इधर से, तो रैंक कौन सा था इसका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन, और इधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, प्लस 6, 13 और -1, 12, सही। तो टोटल नंबर ऑफ बैलेंस की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस की अगर हम बात करें तो कितने हो गए, 12 हो गए, सही है। आगे बढ़े, इसी फॉर्मूले से क्या हम कोई और फॉर्मूला बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। जब हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन हो और कोई एक रैंक गिवन हो इनमें से, लेफ्ट या राइट में से, सही है, लेफ्ट या राइट में से कोई एक रैंक गिवन हो और बचा हुआ रैंक हमें निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, देखें। मान लीजिए हमें लेफ्ट से रैंक निकालना है, राइट से गिवन है, तो आप करेंगे टोटल माइनस राइट और इस 1 को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सही है। ये ऐसे भी हो सकता है, टोटल इज इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम -1, सही। इससे इसी तरह से भी हो सकता है, टोटल इज इक्वल टू फ्रंट प्लस बैक -1, सही। जो टर्म आपके पास गिवन है आप उसी फॉर्म में इस फॉर्मूले को चेंज कर लेंगे। यहां से अगर आपसे राइट पूछा जाए तो क्या करेंगे, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1, सही है। ये बातें समझ में आई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखें, सेंटर ऑफ लाइन। किसी भी लाइन का सेंटर क्या होता है, सपोज करें हमारे पास एक ये लाइन है, इसमें ये स्टूडेंट बैठे हैं जो आपको एरो से दिखाए गए हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 10 11, सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो इस लाइन का सेंटर क्या होगा, आपसे पूछा जाए कि इस लाइन का सेंटर क्या होगा, यानी कि एग्जैक्ट मिडिल में कौन सा स्टूडेंट रहेगा, आपसे पूछा गया है ये। तो आप क्या करेंगे, देखें किसी भी लाइन का सेंटर क्या होता है, किसी भी लाइन का सेंटर वो होता है जिसकी लेफ्ट और राइट से पोजीशन सेम होती है। तो इधर से बात काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सी। तो कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका लेफ्ट और राइट दोनों से प्लेस सेम हो, तो आप कहेंगे वो लाइन का क्या होगा, सेंटर होगा। वो लाइन का क्या रहेगा, सेंटर रहेगा। वो लाइन का सेंटर होगा, कौन रहेगा, 6th। कौन रहेगा भाई, 6th, सही। अब देखें अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 थे तो आपका सेंटर था कौन, 6th पोजीशन वाला। अगर मान लीजिए यही नंबर 17 हो जाए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 17 है किसी रो के अंदर, तो इसका सेंटर क्या रहेगा बताने का प्रयास करें। आप कहेंगे कि इसका सेंटर 9 रहेगा, यानी कि 8 इधर रहेंगे, 8 स्टूडेंट इधर रहेंगे और 9th इसकी पोजीशन हो जाएगी, सही है। और इधर से भी 9th हो गया सेंटर में, बोलो 8 इसके इधर है, 8 इसके इधर है 16 और ये 17 खुद हो गया, स्वयं हो गया, सही है।
अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 23 हैं, तो सेंटर की पोजीशन में कौन रहेगा बताएंगे। तो फिर सेंटर की पोजीशन में कौन रहेगा बताएं। आप कहेंगे 12th पोजीशन पर जो रहेगा वो लाइन का सेंटर होगा। चलिए आप कैसे निकाल रहे हैं पता है, टोटल प्लस 1/2, टोटल प्लस 1/2। सही, आपसे पूछा जाए 45 अगर टोटल स्टूडेंट हैं तो मिडिल में कौन रहेगा, तो आप कहेंगे 23 पोजीशन पर जो है वो रहेगा। सही, 23 होने का मतलब क्या है कि 22 इसके इधर है, 22 इसके इधर है। सही है, और एक ये खुद है। टोटल कितना हो गया 45 हो गया। 45 अगर टोटल स्टूडेंट हैं तो आपका सेंटर क्या रहेगा, आपका सेंटर रहेगा 23। सही है, तो याद रखें लाइन का सेंटर वो होता है, लाइन का सेंटर वो होता है जिसकी दोनों तरफ से पोजीशन होती है वो क्या होती है बेटा, सेम होती है। सही है, दूसरी बात लाइन का अगर हम सेंटर निकाल सकते हैं वो कंडीशन क्या है कि उनका जो टोटल है वो कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। मान लो अगर ये इवन में आ जाए तो क्या करोगे, अगर ये इवन में आ जाए तब क्या होगा देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। सही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 12। सही, तो अब की बार इसके जो सेंटर होंगे वो ये रहेंगे 6 और 7। टोटल नंबर इज गिवन इन इवन नंबर, देन वी हैव टू मिडल या सेंटर ऑफ लाइन। सही, तो यहां से क्या होंगे 6 और 7, 7 और 6 यानी कि 6 और 7। सही, मान लीजिए 14 का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 14, टोटल नंबर स्टूडेंट है 14, इसका सेंटर क्या रहेगा, आप कहेंगे 7 और 8 रहेगा। अगर 24 है तो सेंटर क्या रहेगा, आप कहेंगे 12 और 13 रहेगा। इसका मीनिंग क्या है, इन दोनों का मीनिंग क्या है, इन दोनों का मीनिंग ये है कि टोटल बाई 2 और टोटल बाई 2 प्लस 1। सही है, टोटल कितना 40, 2 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, उसमें 1 ऐड करोगे तो 8 आ जाएगा, यानी 7 और 8 ऐसे ही 12 और 13। ये बात समझ में, ये चीज कब थी, ये चीज जब थी जब आपको सेंटर लाइन का निकालना हो। अगर आपको टू पर्टिकुलर पर्सन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, फाइंड द सेंटर, फाइंड द सेंटर बिटवीन टू पर्सन। देखें मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, सही, इसमें जो आपको ये एरो से शो हो रहे हैं ये पर्सन है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लोग 10। सही, अब आप इसका सेंटर निकालोगे तो लाइन का सेंटर अगर निकालोगे तो कौन कौन आएंगे, 5 और 6। अब मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि एक राम है, उसकी पोजीशन लेफ्ट से थर्ड है, लेफ्ट से थर्ड है किसकी, राम की। सही, और एक मोहन है, एक मोहन है जिसकी पोजीशन राइट से कौन सी है, फोर्थ है। राइट से फोर्थ कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। राइट से फोर्थ ये रहेगी, तो यहां से राइट से क्या है, फोर्थ है, राइट से फोर्थ किसकी है, राहुल की, राहुल की। सही है, अब कहता है
कि इन दोनों के एग्जैक्ट इन बिटवीन जो पर्सन है उसकी रैंक दोनों तरफ से क्या रहेगी। यानी कि मान लीजिए एग्जैक्ट मिडल में मोहन है, तो मोहन का रैंक आपको बताना है कहां से, लेफ्ट से और राइट से। सी क्या रहेगा, तो देखें कैसे निकाल सकते हो आप। एक बात सोचें कि जो रैंक होता है ना वो पर्सन से हमेशा 1 ग्रेटर होता है। पहली बात तो ये, कैसे, मान लीजिए हम आपसे कहें कि मेरी पोजीशन लेफ्ट से 11th है, सही, और मेरे आगे 2 पर्सन है, तो पहला पर्सन दूसरा पर्सन, सही, पहला पर्सन दूसरा पर्सन, तो रैंक कितने होंगे, 13 हो गया लेफ्ट से, सही, लेकिन इन बिटवीन कितने हैं, 1 ही तो है, सही। यानी कि अगर हम 13 माइनस रैंक से रैंक माइनस करें तो आता है कितना, 2, लेकिन इन बिटवीन पर्सन कितने हैं, 1 है, सही है। अगर मान लीजिए अगर आपसे कह दिया जाए कि ये है 18, सही है, तो अगर आप माइनस करेंगे इसको इससे, इससे इससे इसको जो माइनस करेंगे, रैंक से रैंक जब आप माइनस करेंगे लेफ्ट से लेफ्ट को, तो कितना आएगा, 7 आएगा, सही। 7 क्या है, रैंक का डिफरेंस है, लेकिन इन बिटवीन पर्सन कितने, देखो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, सही। तो इन बिटवीन पर्सन कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सही। डिफरेंस कितना था रैंक का, 7, पर्सन कितने हैं, 6। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका रैंक जो होता है वो 1 ज्यादा होता है किससे, नंबर ऑफ पर्सन से, सही है। तो देखो आपको इसकी पोजीशन पता लग जाए लेफ्ट से ही, अगर इसकी पोजीशन आपको पता लग जाए कितनी है, लेफ्ट से ही इसकी पोजीशन कितनी है, 7 है, सही। लेफ्ट से 3rd है, लेफ्ट से 7th है, सही। अब इन दोनों के मिडल में, एग्जैक्ट मिडल में कौन सा, इन दोनों के एग्जैक्ट मिडल में मोहन है, इन दोनों के एग्जैक्ट मिडल में मोहन है, उसका रैंक आपको बताना है, सही। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 7 माइनस 3rd 4, इसका मतलब क्या हुआ 4th, इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 3, नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 3, और 3 में अगर आपको मिडल देखना है तो क्या करेंगे, ये 3 पर्सन है, इसमें अगर मिडल देखना है तो क्या करेंगे, इससे एक रैंक आगे, इसको छोड़कर ये जो है ये मिडल में हो जाएगा, बोलो सी, एक रैंक आगे हो गया, ये मिडल में हो गया। तो इसका जो रैंक हुआ वो क्या हुआ, इसका जो रैंक हुआ वो लेफ्ट से 5th है, लेफ्ट से 5th, और राइट से अगर हम बात करें तो कौन सा है, 6th है, सही। कैसे निकाला, आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको कि 4th 5 6, यहां से 3rd था, यहां तक 4th और 5th। डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहते हो तो देखें डायरेक्ट इस चीज को हम कैसे निकाल सकते हैं, डायरेक्ट देखें, या तो आप पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लें, या तो आप पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट कर लें, या फिर राइट में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। आपने कन्वर्ट किया लेफ्ट से लेफ्ट में, आपने जब कन्वर्ट किया लेफ्ट से लेफ्ट में, तो देखें लेफ्ट से कौन सा 3rd, लेफ्ट से कौन सा 7th, लेफ्ट से कौन सा 3rd, लेफ्ट से कौन सा 7th, दोनों का ऐड कर दें, 3rd और 7th, टोटल कितना है 10, इसको 2 से डिवाइड कर दें, तो लेफ्ट से जो आपका प्लेस उसका रैंक आया, प्लेस आया, वो क्या आया भाई, 5th आया, सही है, यही था, सही है। अब अगर हम इसको राइट में चेंज कर लें तो हमारी राइट से पोजीशन आ जाएगी, सही। ये राइट से 4th है, ये राइट से कितना है 8th, सही। राइट से अगर राइट की पोजीशन निकालनी है तो दोनों रैंक को राइट में चेंज कर लो, ये जो रैंक है ये राइट से कौन सी पोजीशन पर है, 8th पोजीशन पर है,
और ये राइट से फोर्थ पोजीशन पे पहले था, तो 8 और 4, 4 और 8 कितना हो गया 12/2 इज इक्वल टू 6। सही, फिफ्थ और 6। ये बात समझ में आई। एक एग्जांपल और लीजिएगा, एक एग्जांपल और लीजिएगा, देखें आपसे कहा गया इन ए रो ऑफ 16 स्टूडेंट, इन ए रो ऑफ 16 स्टूडेंट, टोटल कितना है 16 है। राम का रैंक लेफ्ट से 12 है, राहुल का रैंक राइट से 8 है। सही। और आपसे पूछा गया कि इन दोनों के एग्जैक्ट मिडल में, इन दोनों के एग्जैक्ट मिडल में जो पर्सन मोहन है, जो पर्सन मोहन है, उसका लेफ्ट और राइट से प्लेस क्या रहेगा। ये बात समझ में? ठीक है। एक लाइन है, कैसे, यहां राम है जिसका रैंक है 12 लेफ्ट से, यहां राहुल है जिसका रैंक है 8 कहां से, राइट से। सी, इन दोनों के एग्जैक्ट मिडिल में कौन बैठा है, मोहन, उसका रैंक आपको बताना है। सी, तो यहां ये लेफ्ट से है तो राइट से रैंक क्या रहेगा, राइट से रैंक क्या रहेगा इसका। देखो आपके पास फॉर्मूला था टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ठीक है, यही था स्टार्टिंग फॉर्मूला आपके पास। तो यहां से अगर आपको इस लेफ्ट को राइट में चेंज करना है तो राइट से इसकी पोजीशन क्या होगी, जो पर्सन लेफ्ट से 12th पोजीशन पर है, जो पर्सन लेफ्ट से 12th पोजीशन पर है, उसकी राइट से पोजीशन क्या रहेगी, उसकी राइट से पोजीशन क्या रहेगी, 16 में से माइनस कर दो और प्लस 1 कर दो तो फिफ्थ हो जाएगी। सही, ये राइट से पोजीशन आ गई। सही, अब यहां से अगर इसकी लेफ्ट से पोजीशन निकालें तो कितनी होगी, टोटल में से माइनस कर दो 8 और 1 प्लस कर दो 9, तो लेफ्ट से इसकी पोजीशन 9 होगी। सही, तो भाई मोहन की लेफ्ट से पोजीशन क्या रहेगी, लेफ्ट प्लस लेफ्ट, यानी 12 प्लस 9/2 कितना होगा, 21, और 21 को आप 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि इनके एग्जैक्ट इन बिटवीन मोहन है ही नहीं, इनके एग्जैक्ट इन बिटवीन मोहन है ही नहीं। तो यहां आप इसको एक बार चेंज कर लें आपका क्वेश्चन को 9, अगर ये 9th पोजीशन पर है तो इसकी लेफ्ट से पोजीशन क्या रहेगी, 8। बोलो, यहां से इसको माइनस करेंगे 7 प्लस 1 8 हो गई 8। सी, अब देखो क्या पूछा, लेफ्ट से कितनी 12, लेफ्ट से कितनी 8, 20 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है, 20 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है 10, इनकी लेफ्ट से इसकी पोजीशन कितनी होगी 10 होगी। अब देखो लेफ्ट से इसकी पोजीशन कितनी 10 और राइट से इसकी पोजीशन कितनी होगी, राइट से यहां राइट कितना भी और यहां राइट कितना 9, तो 14/2, तो यहां 7th, राइट से रैंक कितना हुआ 7th हुआ। सी, मोहन का राइट से रैंक क्या है 7th और मोहन का राइट से रैंक क्या है 7th और लेफ्ट से कितना है 10th। सी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 वही टोटल आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, आगे बढ़े। सेम कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन और देखें, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर्मूला क्या यूज किया हमने किया लेफ्ट प्लस लेफ्ट अपॉन 2,
या हम कहें राइट प्लस राइट बाई टू। लेकिन लेफ्ट से अगर हम जो पर्सन मिडल में है उसकी पोजीशन अगर हमें लेफ्ट से पता करनी है तो हम लिखेंगे लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई टू। अगर हमें उसी पर्सन की रैंक राइट से पता करनी है तो हम लिखेंगे राइट प्लस राइट। रो ऑफ 60 स्टूडेंट, यानी कि टोटल कितना हो गया 60। द रैंक ऑफ राम फ्रॉम लेफ्ट एंड is 52 and the rank of Rahul from right is 47। सही है। मोहन is exactly between them। फाइंड द रैंक ऑफ मोहन फ्रॉम बोथ साइड, यानी लेफ्ट से भी बताना है और राइट से भी बताना है। सही है, समझ में आया क्वेश्चन। कहता है कि एक 60 पर्सन्स की रो है जिसमें लेफ्ट से राम का प्लेस 52 है, राहुल का राइट से 47 है। तो मोहन जो एग्जैक्ट उनके बिटवीन है उसका रैंक लेफ्ट और राइट से क्या रहेगा। सही है, तो देखें ये कोई लाइन है जिसमें राम की पोजीशन क्या है 52 है। कहां से, इधर से। सही, इधर राहुल है, इसकी 47 है, कहां से, राइट से। यहां इनके बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में कौन है, एग्जैक्ट बीच में मोहन है, उसकी पोजीशन आपको फाइंड आउट करनी है। सही, तो फॉर्मूला क्या लिखवा था, लेफ्ट प्लस लेफ्ट। क्योंकि लेफ्ट से अगर आपको मोहन की पोजीशन चाहिए तो आप क्या करेंगे, देखो ये तो लेफ्ट से पोजीशन हमें गिवन है 52 है, इसको लेफ्ट में चेंज कर लो। भी जो पर्सन राइट से 47 प्लेस पर है, वो लेफ्ट पर भी किसी ना किसी प्लेस पर होगा, वो लेफ्ट में भी किसी ना किसी प्लेस पर होगा। तो लेफ्ट से इसकी पोजीशन क्या रहेगी, इसमें से माइनस कर दो, किसमें से 60 में से माइनस करेंगे तो 13 आएगा और प्लस 1 कर देंगे तो 14 हो गया। सही है, 14 हो गया। अब देखो जो पर्सन यानी कि राम अगर लेफ्ट से 52 पर है तो वो राइट से भी किसी ना किसी पोजीशन पर होगा। तो वो राइट से भी किसी ना किसी पोजीशन पर होगा, तो वो पोजीशन क्या रहेगी, अगर ये यहां से 52 पर है तो यहां से कितना होगा, 60 में से माइनस करेंगे 8 और प्लस 1 करेंगे तो 9, यानी कि राइट से जो इसका प्लेस है वो क्या आया, 9 आया। सही है। अब मोहन का प्लेस निकालो लेफ्ट से निकालें तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट बाई 2, तो मोहन लेफ्ट से कितना है 52 है, ठीक है। राहुल कितना है 14 है। सही, लेफ्ट से ऐड करेंगे तो 66 डिवाइड करेंगे 2 से तो ये क्या आएगा भाई 33। लेफ्ट से इसका प्लेस क्या है 33 है। सी, राइट की अगर हम बात करें तो राइट से 47 और राइट से 9, तो यहां से 6 और 56, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, सही 28 राइट से पोजीशन 28। सी, अब इसको अगर चेक करना हो तो कैसे करेंगे, देखो क्या ये एग्जैक्ट इन बिटवीन है, देखो 56 से लेफ्ट से 33, सी तो 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 और 33। सही, उसके बाद में यहां से राइट से रैंक कौन सा इसका
राइट से रैंक कौन सा भी 28 28 रैंक, सही है 28। राइट से 28 है तो 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 37 और 36 35 34 33 32 32 31 30 39 29 और 28, सही। यही पोजीशन है। देखें क्या ये एग्जैक्ट इसके इन बिटवीन है। काटते चलाओ, काटते चले जाओ एक पोजीशन एक को, एक पोजीशन से एक को काटते चले जाओ। सॉरी एक मिनट, 42 41 35 40 38 23 31 30 29। ये देखो ये जो पर्सन बचा है इसका रैंक पूछ के देख लो, सही। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के इन बिटवीन है। यहां से 1 रैंक रह गया और यहां से भी 1 रैंक रह गया। लेफ्ट से 1 रैंक रह गया 33, राइट से 1 रैंक रह गया कौन 28। इन बिटवीन हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भाई, सही। क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े देखें। किन्हीं टू पर्संस के इन बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने अभी भी सीखा था कि किन्हीं भी दो व्यक्तियों के बीच में या व्यक्ति विशेष के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखें मान लीजिए राम है जिसका प्लेस लेफ्ट से 28 पोजीशन पर है। ये राहुल है जिसका राइट से पोजीशन कौन सा है 50 है, राइट से पोजीशन 50 है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों के मध्य में इन बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। इसके लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी, सबसे पहले तो टोटल की। टोटल आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। टोटल मान लीजिए 60 है, सही है 60 है, टोटल क्या है 60। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन 60 है उनमें से राम का रैंक 28 है, लेफ्ट से 50 है, राहुल का रैंक राइट से। तो आप क्या करेंगे कि देखो रैंक से अगर आपको रैंक फाइंड आउट करना है, देखो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि मान लीजिए ये 18th पोजीशन पर है और ये 9th पोजीशन पर है, दोनों की पोजीशन लेफ्ट से है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस कर देंगे, और ये बात आपको पता ही है कि जो रैंक होता है वो 1 ज्यादा होता है किससे, नंबर ऑफ पर्सन से। तो यहां से अगर रैंक की बात करें तो कितना आएगा 9, और 9 में से 1 माइनस कर दोगे तो 8 आएगा। तो 8 क्या पर्सन होंगे, देखें 9th 10th 11th 12th 13th 14th 15th 16th 17th और 18th। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं इन दोनों के बीच में, जो रैंक 9 और 18 के बीच में है। 9th और 18th जो रैंक है उन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। कितने हैं 8 है, तो सही है भाई। तो आपको क्या करना है, या तो आप राइट से पोजीशन फाइंड आउट कर लो इसकी, या इसकी पोजीशन फाइंड आउट करो लेफ्ट से, या अगर आप लेफ्ट से इसकी पोजीशन फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आएगी, टोटल में से माइनस करते हुए 1 ऐड कर देंगे, टोटल में से
ये रैंक माइनस कर देंगे और +1 कर देंगे तो कितना आएगा 11, कितना आएगा 11। सही है। अब देखो ये रैंक है कितना 28 लेफ्ट से और ये रैंक है 11 लेफ्ट से। सही है, 11 है लेफ्ट से। तो अब ये देखो कि इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे 28 माइनस यानी कि लेफ्ट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस लेफ्ट कितना होगा 17। ये क्या है रैंक का डिफरेंस आया और रैंक एक ज्यादा होता है नंबर ऑफ पर्सन से तो आप कहेंगे 16। इन दोनों के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 16 है। सही है 16। अगर हम यहां से देखें राहुल राइट से कितना 15 और राम राइट से कितना है, राम राइट से कितना रहेगा भाई, इसमें से माइनस कर दो 28 को, 28 को माइनस करेंगे तो यहां से 2 यहां से 3। सही है और 1 प्लस कर दो तो 33। बोलो 33 होगा राइट से राम। जो पर्सन इस लाइन में लेफ्ट से 28 पर है वो 33 पोजीशन पर होगा, कहां से राइट से होगा। ठीक है तो राइट माइनस राइट कर लो, राइट माइनस राइट करेंगे तो क्या आएगा भाई, राइट से राइट माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई, तो राइट माइनस राइट करेंगे तो कितना आएगा भाई, राइट से 50, राइट से 50, राइट से 33 तो कितना आया 7 और ये 1। सही 17। ये क्या है रैंक का डिफरेंस आया और रैंक एक ज्यादा होता है किससे नंबर ऑफ पर्सन से। तो नंबर ऑफ यहां से 1 माइनस कर दो हो गया 16। इन पर्सन कितने 16, दोनों में सेम आ रहा है। सही इसका मतलब अप्रोच है वो क्या है राइट है। समझ में आई ये चीज। फॉर वाचिंग हैव ए नाइस डे।